नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अर्जुन अपने प्रयास से द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य बने। तो दोस्तों, ये कथा शुरू होती है जब द्रोणाचार्य परशुराम से शस्त्र लेने के बाद राजा द्रुपद के दरबार में अपनी मित्रता की याद दिलाने के लिए गए। तब द्रुपद ने उन्हें देखा और अपमानित करते हुए बोला, ओ ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि कितनी नीच और अपरिपक्व है। एक समर्थ राजा कभी तुम जैसे एक गरीब से दोस्ती कर ही नहीं सकता। दोस्ती तभी चलती है जब बराबरी की हो। तुम्हारे पास न धन है, न राज्य और ना ही सामर्थ्य। तुम्हें नए मित्र ढूंढने चाहिए। पुरानी दोस्ती की चर्चा मत करो। द्रुपद के इन कठोर शब्दों ने द्रोणाचार्य के हृदय को छेद दिया। वो चुप रहे, पर मन ही मन प्रतिशोध का संकल्प लेकर वहां से चले गए। एक दिन कुरुवंश के राजकुमार खेल रहे थे जब उनकी बॉल एक कुएं में गिर गई। वो उसे निकाल नहीं पा रहे थे। तभी द्रोणाचार्य ने उन्हें देखा और अपनी शक्ति दिखाने का फैसला किया। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम सब भरत वंश के क्षत्रिय हो और एक बॉल तक नहीं निकाल पा रहे हो। देखो, मैं बस कुछ रीढ़ की लकड़ी से बॉल को कैसे निकालता हूँ। उसके बाद सभी राजकुमार द्रोणाचार्य के कौशल से चकित हो गए। उन्होंने द्रोणाचार्य से पूछा, ऋषिवर, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तभी आचार्य द्रोण ने बोला, जाकर पितामह से मेरे बारे में कहो, वो समझ जाएंगे कि मुझे क्या चाहिए। सभी राजकुमारों की बातें सुनकर पितामह ने द्रोणाचार्य को तुरंत पहचान लिया। उन्हें समझ आया कि द्रोणाचार्य कुरु राजकुमारों के लिए एक आदर्श गुरु होंगे। फिर धन धान्य और सुख सुविधा देते हुए पितामह ने गुरु द्रोण से कहा कि मैं अपने राजकुमारों को आपके शरण में देता हूँ। आप ही इन्हें धनुर्वेदा का ज्ञान सिखाएंगे। उसके बाद द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरव राजकुमारों को शिक्षा देना शुरू किया, पर उनके मन में एक गुप्त इच्छा थी। उसके लिए गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को बुलाकर कहा, मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। जब तुम शास्त्रों में निपुण हो जाओगे तब तुम्हें मेरी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। गुरु द्रोण की बात सुनकर किसी भी राजकुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी अर्जुन ने बिना किसी संकोच के अपने गुरु को वचन दिया कि आपकी जो भी इच्छा होगी वो मैं पूर्ण करूंगा। अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। उन्होंने अपनी तपस्या और लगन से अस्त्रों और शास्त्रों के ज्ञान में अपार महारत हासिल की। गुरु द्रोणाचार्य भी उनकी इस श्रद्धा से प्रभावित थे और उन्होंने एक बार अपने बावर्ची से कहा कि रात में अर्जुन को कभी अंधेरे में खाना मत देना। पर क्यों? इसका जवाब अर्जुन की तपस्या के किस्से में छुपा है। एक रात जब अर्जुन खाना खा रहे थे तो अचानक से एक जोर का हवा का झोंका आया और सारे दिए बुझ गए। अर्जुन फिर भी खाते रहे। तब उन्होंने एक बात समझ ली, अगर अंधेरे में खाना खाना संभव है तो अंधेरे में धनुष चलाना भी सीखा जा सकता है। तब क्या था, अर्जुन ने रातों को धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या और लगन ने द्रोणाचार्य को बहुत प्रभावित किया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले लगाया और उन्हें वचन दिया कि तुम दुनिया के सबसे महान धनुर्धर बनोगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको एक और अद्भुत कथा सुनाते हैं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक पक्षी का निर्माण किया और उसे पेड़ के ऊपर रख दिया। गुरु द्रोण ने सभी शिष्यों को एक के बाद एक बुलाया और उन्हें पक्षी की गर्दन उड़ाने को कहा। सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा गया, तुम्हें क्या दिख रहा है। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे पेड़ और मेरे भाई दिख रहे हैं। गुरु द्रोण नाराज हो गए और उन्हें बाण चढ़ाने से मना कर दिया। इसके बाद एक एक करके दुर्योधन, भीम और सभी राजकुमार आए, पर उन्होंने भी वही जवाब दिया। फिर अर्जुन आए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ पक्षी की गर्दन दिख रही है। गुरु द्रोण ने प्रसन्न होकर कहा, बाण चलाओ। फिर अर्जुन ने अपना तीर छोड़ा जिसने सीधे पक्षी की गर्दन को उड़ा दिया। गुरु द्रोण का विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया कि अर्जुन एक अतिरथ बनने लायक है। यहाँ पर अतिरथ का मतलब होता है जो व्यक्ति एक साथ 60,000 लोगों को परास्त कर दे। इसके बाद एक दिन गुरु द्रोण अपने सभी शिष्यों के साथ गंगा के किनारे गए। तभी गंगा के किनारे द्रोणाचार्य को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। गुरु द्रोण स्वयं ही उस मगरमच्छ को परास्त कर सकते थे, लेकिन द्रोण ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें मदद के लिए बुलाया, पर सभी शिष्य समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। तब अर्जुन ने बिना किसी देरी के 5 तीर छोड़े और मगरमच्छ को मार दिया। गुरु द्रोण अर्जुन की तीव्र और सतर्क प्रतिक्रिया से बहुत प्रभावित हुए और उससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मशिरा नाम का शस्त्र दिया, जो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली था। पर उन्होंने अर्जुन को एक बात बताई कि इसे किसी कमजोर शत्रु पर उपयोग मत करना, वरना इससे पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। गुरु द्रोण ने सिर्फ कौरव और पांडव को ही नहीं, बल्कि वृष्णि, अंधका, अन्य राज्यों के राजकुमार और साथ ही कर्ण को भी अपना शिष्य बनाया था। दोस्तों, ये अर्जुन की तपस्या, लग्न और गुरु के प्रति समर्पण की कहानी थी। आपको इस कथा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस कहानी से क्या सीख मिलती है, अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी हमारे धर्मशास्त्रों की जानकारी मिल सके।
तो फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर मानुषी के साथ। तब तक के लिए ध्यान और ज्ञान के साथ बने रहिए। आप सभी को जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।